हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोगों का द ग्लोब 72 में भरपूर स्वागत है। टेक्निकल कारण की वजह से क्लास बंद हो गई थी, ठीक है, तो हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में हम ये देख चुके थे कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, ठीक है। इसका हम क्षेत्रफल देख चुके थे, ठीक है। और जैसे कि हम ये देख चुके थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई क्या है, ठीक है। तो अब हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो थी जनसंख्या, ठीक है। तो जनसंख्या की अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो भारत में यानी इंडिया में 145 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, ठीक है। इससे ज्यादा भी है, तो हमें बस 145 मतलब मोटा मोटी आंकड़ा लेकर चलना है, ठीक है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो 145 करोड़ है, ठीक है। चाइना की बात करें तो 140 करोड़ है, और यूएसए की बात करें तो 34 करोड़ है, ठीक है। तो जो कि हम मतलब कुछ देशों के जो हाईलाइट में रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हम जो देश हैं उनको यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। उनकी जनसंख्या भी है, जैसे कि इंडिया की 145 करोड़, ठीक उसी तरह अगर हम बात करें इन तीनों देश पे, ठीक है। ये जो इंडोनेशिया है ना दोस्तों, इंडोनेशिया एक मुस्लिम एशिया कंट्री है जिसमें ये इसको 28 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। ये पूरी की पूरी मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, जैसे कि पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील, इसकी आबादी की अगर हम बात करें तो 23 करोड़ है, ठीक है। लगभग में जैसे किसी की 22 है, किसी की 23 है, तो लगभग में मान लिए कि यहाँ पर इन तीनों देश के लगभग कितनी है, 23 करोड़ है, ठीक है। कितना, 23 करोड़। जो कि अगर हम इन दोनों तीनों देश की बात करें तो जो इनकी जनसंख्या, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो हमारे यूपी की आबादी कितनी है दोस्तों। यूपी की आबादी जो है वो है 24 करोड़ के आसपास, ठीक है। जो कि इन देशों की तुलना में बहुत अधिक है, ठीक है। यानी कि हमारी जो यूपी है, यूपी की आबादी इन तीनों देशों के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो रसिया है, जापान है, मेक्सिको है, इनकी आबादी जो है 12 से 14 करोड़ है, ठीक है। ईरान और तुर्की की अगर हम देखें, इंग्लिश में तो टर्की बोलते हैं इसको, ठीक है, तो 8.5 करोड़ के आसपास है। और जर्मनी, फ्रांस और ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसकी बात की तो 7 से 8 करोड़ के आसपास ही है इन सब की जनसंख्या, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके बारे में, अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि जीडीपी क्या होता है, ठीक है। जीडीपी के मामले में अगर हम देखें तो भारत चौथे स्थान पे आता है, ठीक है। भारत कितने स्थान पे आता है, फोर्थ, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ स्थान पे वो आता है। अब हम देखते हैं पहले कि भारत के पड़ोसी देश के कौन कौन से हैं, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश जो इसकी सीमा है स्थल के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन कौन देश हैं। पहला अगर हम बात करें तो बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, ये वाला जो भाग दिख रहा है ना आप लोगों को, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर हम जो इसकी सीमा की बात करें कि भारत से कितना सीमा लगता है इसका, तो भारत से इसका सीमा लगता है 4,996 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 4,996 किलोमीटर लगता है पूरा का पूरा, यहाँ से अगर हम लें तो, ठीक है। उसके बाद अगर इसे अगर कम देखें तो सबसे पहले अगर बांग्लादेश के बाद अगर हम देखें तो ये है चाइना। चाइना यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो चाइना की जो बाउंड्री है ना भारत से जो टच होती है वो 3,488 किलोमीटर टच होती है, ठीक है। चाइना की 3,488 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान यहाँ पे है दोस्तों, ये वाला जो भाग है थोड़ा सा यहाँ से गुजरात वाला लेकर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 3,323 किलोमीटर है, ठीक है, जो सीमा इसे टच होती है। और अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल कहाँ है दोस्तों, नेपाल है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो यहाँ से कटा हुआ है ना, यहाँ पे नेपाल, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे नेपाल, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है, इतना ही हम बताए ना, हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल की है 1751 किलोमीटर। यहाँ पे अगर इसकी जो बाउंड्री टच हो रही है ना, वो यहाँ से है 1751 किलोमीटर है, हाँ 51 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें म्यांमार की, ठीक है, म्यांमार कहाँ है दोस्तों, म्यांमार ये वाला साइड, ये वाला जो है वो 1643 किलोमीटर टच होती है इसकी बाउंड्री। कितना होता है दोस्तों, 1643 किलोमीटर, ठीक है। और भूटान की अगर हम बात करें तो 699 किलोमीटर टच होती है, ठीक है। 699 किलोमीटर कहाँ है भूटान, भूटान यहाँ पे है, ठीक है। और म्यांमार यहाँ पे है। और अगर हम अफगान की बात करें तो आप लोगों को पता है कि पहले जब अखंड भारत हुआ करता था, अखंड भारत, तो ये सारे भाग जो है ये पूरा का पूरा यहाँ से अफगान यहाँ पे है, जो कि पाकिस्तान से अगर इस वक्त अगर हम जाएं तो पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि
अखंड भारत के टाइम पे ये वाला भाग भी क्या था, भारत का था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जब ये इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में बंटवारा हुआ, तो क्या हुआ ना कि यहाँ से जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, यहाँ से कुछ भाग जो है अफगान का भारत से अभी भी टच हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है दोस्तों, तो 1000, अरे सॉरी, 106 किलोमीटर, यानी ये वाला जो भाग है यहाँ पे अफगान का बाउंड्री टच हो रहा है। जबकि अगर हम पाकिस्तान से बात करें तो पूरा का पूरा यहाँ पे अफगान है। लेकिन अगर हम भारत से अगर अफगान की बाउंड्री को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो कश्मीर वाला यहाँ पे जो भाग है यहाँ पे टच होता है। कितने किलोमीटर रहता है, 106 किलोमीटर, यानी अफगान की जो बाउंड्री है भारत से वो 106 किलोमीटर की है। ठीक है, और अगर हम बात करें घटते हुए क्रम में, सॉरी हाँ घटते हुए क्रम में, जैसे कि बांग्लादेश के बाद अगर सबसे कम बाउंड्री है तो चाइना की, उसके बाद कम है तो पाकिस्तान से टच हो रही है, उसके बाद फिर नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से, अफगान से। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा मैप दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये कौन से देश कहाँ पे हैं, जैसे कि अगर बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे है। ठीक है, चाइना की बात करें तो यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे है, नेपाल की यहाँ पे, यानी हम एक एक मतलब आप लोगों को हिंट दे दिया हूँ। जो भी बच्चे अगर नहीं होंगे उनको पता नहीं होगा कि मैं भारत से कौन कौन से देश की बाउंड्री टच हो रही है और कहाँ पे हो रही है, तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सिंबल दिए हुए, ऐसे अफगान है, तीसरे पाकिस्तान है, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। और अगर हम बात करें, अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के साथ टच नहीं हो रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, 3 ऑप्शन तो दे, बाकी कोई भी उठाकर दे दे, जैसे कि मालदीव दे दे। ठीक है, तो मालदीव टच नहीं हो रहा है। ठीक है, भारत से बाउंड्री मालदीव यहाँ पे ना तो टच नहीं होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दे कि नहीं टच हो रहा है तो वो ऑप्शन होगा। ठीक है, और भी कोई भी देश उठा कर दे देगा। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे कि अगर हम इसमें अगर देखें, जैसे कि अगर कोई बच्चे पहले जैसे पढ़े होंगे वो कहेंगे कि यहाँ पे चाइना, चाइना कहाँ पे टच हो रहा है, वो तो वहाँ का, यहाँ का नाम कुछ और है जो यहाँ पे टच होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम माने तो चाइना ही तो उस पर कब्जा किया हुआ है तिब्बत पे। ठीक है, तिब्बत यहाँ पे टच होता है, तिब्बत तिब्बत की बाउंड्री, बट क्या है ना कि चाइना का ही तो वहां पे कब्जा है, इसलिए हम इसको चाइना पकड़ रहे हैं। ठीक है, मान रहे हैं कि ये चाइना की है। तो अगर एग्जाम में कभी भी आ जाए ना ऐसा क्वेश्चन कि बांग्लादेश, चाइना और मतलब कि निम्नलिखित में से कौन से देश की बाउंड्री टच नहीं हो रही और ऑप्शन में दे दे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम याद करने की कोशिश करें तो ये जो बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये आसान है, आसान है। अगर सिंबल के हिसाब से देखें तो आप इमेजिन कर पाएंगे उस टाइम पे कि आखिर कौन क्वेश्चन में हाँ बोला या ना बोला है, और उस हिसाब से आप लोग डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कि ये जो है ना स्थलीय सीमा थी कि भारत से कौन कौन से देश टच हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जलीय सीमा, जलीय सीमा कौन कौन टच हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जलीय सीमा, जलीय सीमा, अगर हम जलीय सीमा की बात करें ना दोस्तों, तो जलीय सीमा दो है। ठीक है, जलीय सीमा दो है, एक है मालदीव और दूसरा क्या है, श्रीलंका। ठीक है, मालदीव है और श्रीलंका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि श्रीलंका कहाँ है, तो श्रीलंका यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है श्रीलंका, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, आप लोग सही से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब सही चल रहा है। तो यहाँ पे ये, और अगर हम क्या बोलते हैं मालदीव की बात करें तो यहाँ पे हम बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो स्थलीय सीमा जो टच हो रहा है ना बस वो दो देशों से हो रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट करिए, जल्द से जल्द करिए, अभी हम इसी में आगे बता रहे हैं। कर लिए आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लिए ही होंगे। ठीक है, उम्मीद है। तो अब हम बात करें ना, अब हम बात करें कि यहाँ पे जो भारत का जो हम ये बता दिए कि उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु क्या है। ठीक है, भारत का विस्तार कहाँ से है, भारत की जो अगर हम इसकी
बाउंड्री की बात करें तो कितना है दोस्तों, उसका जिक्र हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कौन सी लाइन को क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ठीक है, इस भाग को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। और यहाँ पे पाकिस्तान वाले भाग को भी क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। अब आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे भी रेड क्लिफ लाइन है और यहाँ पे भी रेड क्लिफ लाइन है, हाउ, कैसे? तो दोस्तों जब 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो क्या हुआ था ना कि जो बांग्लादेश है वर्तमान में, वो पहले बांग्लादेश नहीं हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम पर बंटवारा हुआ था। ठीक है, दो भागों में हुआ था। तो बाद में जो कि बना बांग्लादेश, लेकिन उस जो सीमा उसका निर्धारण किया ना, उस व्यक्ति का नाम था रेड क्लिफ। ठीक है, जो कि वो अंग्रेज था। तो उसी के नाम पे इस लाइन को हम क्या कहें, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो बाद में जब ये बना तो बांग्लादेश बन गया, जिसकी वजह से ये लाइन रेड क्लिफ नाम से ही अभी भी चल रही है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाले लाइन को, इस वाले यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन, इस वाले भाग को कहते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, और एक है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा है ना, तो इस वाले लाइन को कहते हैं डूरंड लाइन। ठीक है, जो कि ये किस किस को बांट रहा है, लद्दाख प्लस किस चीज को बांट रहा है दोस्तों, गलती बोल दिया क्या, गलत हो गया है दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे गलत हो गया है, ये नहीं है डूरंड लाइन, ये है। ठीक है, ये है, ये है, सॉरी दोस्तों, गलती से ये हो गया था। डूरंड लाइन क्या है, ये वाली है। ठीक है, जो कि अफगान प्लस भारत पाकिस्तान प्लस भारत लद्दाख है। ठीक है, और ये वाली जो है, इसको कहते हैं, ये कहाँ पे है, लद्दाख प्लस चाइना। ठीक है, लद्दाख प्लस क्या है, चाइना, इसको कहते हैं जॉनसन लाइन। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसको, जॉनसन लाइन, पूरा है यहाँ तक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, बाकी अब कुछ है नहीं। ठीक है, आप लोग नोट करिए इसको। ओहो, दिख नहीं रहा है ना, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं, दोनों ये भारत लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो दोनों एरिया यहाँ पे आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, ये दोनों भारत लिखा हुआ है। ठीक है, अफगान भारत और पाकिस्तान भारत। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, डूरंड लाइन जो है इन दोनों पे पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, ये लद्दाख और प्लस चाइना के बीच में जॉनसन लाइन है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाक से, बाकी अब कुछ है नहीं। एक चीज और हमें बतानी है, जैसे यहाँ पे इस चीज के बारे में, इस वाले एरिया के। ठीक है, तो हम बताने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तो आप लोग उस चीज को नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं आगे प्रायद्वीप के और पठार के। ठीक है, ये प्रायद्वीप है ना, प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि जो तीन तरफ पानी से घिरा हो, जैसा कि हम सबको पता है। 1 सेकेंड, ठीक है, थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, आप लोगों को वीडियो चल रही है ना, कहीं कुछ रुका होगा तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप का मतलब ये होता है, आप लोगों को पता है कि भारत यहाँ से देखें तो ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, इस वाले भाग को कहते हैं कक्ष। ठीक है, तो जो भी स्थल तीन तरफ से घिरा होगा उसको क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जो तीन तरफ पानी से घिरा हो, जो तीन तरफ पानी से घिरा। ठीक है, जो तीन तरफ पानी से घिरा उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप कहते हैं। और अगर हम बात करें, अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं यहाँ तो, अगर हम बात करें ये वाले जो हिस्सा यहाँ तो पानी है नहीं, लेकिन यार ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आ, ये जो तीन तरफ जो पानी से घिरा, ज्यादा से ज्यादा तो ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, थोड़ा सा तो नहीं है ना, तो हम तो मान ही सकते हैं कि प्रायद्वीप है। ठीक है, अब और अगर हम पठार की बात करें तो पठार ये होता है ना, यहाँ पे कोना पे दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो पठार का ये मतलब होता है कि जो ऐसे है, ऐसे उठ रहा है फिर ऐसे। ठीक है, यानी ऐसे उठा हो लेकिन ऊपर से फ्लैट हो, क्या हो दोस्तों, फ्लैट, फ्लैट हो, उसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है, यानी प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन तरफ पानी से घिरा हो, लेकिन पठार उसको कहते हैं जो कि ऊपर से फ्लैट हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये दक्कन का पठार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एक चीज और हमें बतानी है, जो कि आप लोग इसको पहले नोट करिए, फिर हम उसको हम बता रहे हैं, ज्यादा नहीं है, जीडीपी के बारे में एक और हेडिंग है, उसके बाद हम क्लास का एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़े आगे, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, आगे बढ़े। ठीक है, इस वाले एरिया को हम साफ कर दे रहे हैं ताकि यहाँ पे हम समझा सकें, आप लोगों को भी समझ में आएगा ना। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि उम्मीद है कि ये वाली जो क्लास हुई है सबसे बेटर हुई होगी। ठीक है, सबसे बेटर ये वाली क्लास हुई होगी, उम्मीद करता हूँ यही। जैसा भी आप लोगों का राय है कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर पसंद आई हो तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगर बात करें जीडीपी के बारे में, यार ये तो चल ही नहीं रहा, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे जीडीपी के बारे में, यार चल क्यों नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा हमारा जीडीपी। ठीक है, जीडीपी की अगर हम बात करें तो क्या है ना कि भारत का जो स्थान है, भारत का जीडीपी के मामले में कितना है, फोर्थ। ठीक है, कितना स्थान है दोस्तों, फोर्थ है। कितना, फोर्थ है, किस चीज के बारे में, जीडीपी के बारे में। ठीक है, फोर्थ स्थान है, ज्यादा खुश मत होइए, अभी हम बता रहे हैं कि ये मतलब फोर्थ स्थान तो है पर क्यों फायदेमंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें दो देश की यहाँ पे तुलना करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की आबादी अगर हम मान ले 8 करोड़ है, तो यहाँ पे पहले लिख दें जर्मनी। ठीक है, 8 करोड़, सॉरी
एक चीज यहाँ पे ये बतानी है कि जो ये फोर्थ फोर्थ पोजीशन इसका आया है, तो अगर इसके हम जीडीपी की बात करें तो कितना है, 4 ट्रिलियन मान लेते हैं, ठीक है, कम बेसी हो सकता है। कितना है दोस्तों, 4 ट्रिलियन, ठीक है। और यहीं अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का भी अगर हम माने कि 4 ट्रिलियन है, कितना है 4, तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा कौन हुआ, अमीर हुआ इसमें, ठीक है, भारत हुआ या जर्मनी हुआ? आप लोग कमेंट में बताइए, अभी 2 सेकंड के अंदर जल्द से जल्द बताइए कौन अमीर हुआ। इस तरह नहीं पता चलेगा दोस्तों, ठीक है, इस तरह पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये जो फोर्थ पोजीशन है इसका, इसको अगर हम हटाएं तो ये जो 4 ट्रिलियन है, ये भी 4 ट्रिलियन है, ये कितने लोगों में बट रहा है, जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो अगर हम भारत के बारे में अगर हम बांटें भारत का, तो यहाँ ये 4 ट्रिलियन कितना है, 140 करोड़ जनसंख्या में बटेगी। कितना, 140 करोड़। जबकि इसकी अगर हम जर्मनी की आबादी देखें तो जर्मनी की आबादी 7 से 8 करोड़ है, ठीक है। तो ये जो पैसा बटेगा ये कितने लोगों में बटेगा, 7 से 8 करोड़ में। तो आप ऐसे समझिए ना, आप कैसे समझिए, ऐसे कि 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए, ए सॉरी, यहाँ पे डी ले लेते हैं, यहाँ पे ए, ठीक है। अब ये 100 रुपए अगर हमें बांटनी है 5 लोगों में और ये बांटनी है 10 लोगों में, तो आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा अमीर कौन होगा, सबसे ज्यादा पैसे किसके पास जाएंगे, सबसे ज्यादा अगर इसमें बात करें तो कौन अमीर होगा इसमें, ए या बी, ए या बी? तो ऑफकोर्स यार ये वाले ज्यादा अमीर होंगे। क्यों? क्योंकि जो ये 100 है ना, ये 5 लोगों में बट रहा है। ये जो 100 रुपए हैं, 100 रुपए कितने लोगों में बट रहा है, 5 लोगों में, यानी एक के पास कितना आ रहा है, 10 रुपए, ठीक है। कितना आ रहा है यार, 20 रुपए आ रहा है, 20 25 100, 20 रुपए एक के पास आ रहा है, ठीक है। और बी के पास कितना आ रहा है, 10 रुपए, कितना, 10 रुपए। तो सबसे ज्यादा अमीर तो यही हुए ना, ठीक यही चीज यहाँ पे है, क्या है, जो 4 ट्रिलियन है वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये 140 करोड़ जनसंख्या में, 140 45 करोड़, 45 करोड़ इस टाइम तो बढ़ा दिए ना, ये 2024 का डाटा था, ये 45 हो गया है, ठीक है। तो 145 करोड़ जनसंख्या में बढ़ रहा है, लेकिन ये 7 से 8 करोड़ में बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा अमीर तो यही होंगे ना, जर्मनी वाले, है कि नहीं? इस तरह आइडिया लगाया जाता है। फोर्थ पोजीशन आने से नहीं होगा, जनसंख्या कम होगी तब होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी तो भाई अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें, ठीक है। और कमेंट में बता दीजिए कि हाँ हम बच्चे नए हैं, ठीक है, जिससे हमें ये पता चले कि हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए आए हुए हैं। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आने वाली वीडियो में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि जब हम भारत को समझते जाएंगे ना तो आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम ये बताने वाले हैं, जैसे कि अगली वीडियो में बता देंगे कि भारत का जैसे ये हिमालय कैसे बना, ठीक है, और बाकी इसमें जो छोटे छोटे जो अरावली के पहाड़ हैं और भी सारी, वो सारे बने कैसे, ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसमें तो अभी हम बस इतना ही बता दिए, क्योंकि जो पहली वाली जो क्लास थी उसको हमें पूरा करना था। तो थैंक यू देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय।